अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम टू एसके ड्रीम्स। तो आज हम फोर्ट एडमिंटन पार्क पे आए हुए हैं और आपको दिखाएंगे कि एडमिंटन सिटी के अंदर जो ओरिजिनली इंडिजिनस लोग यहाँ पर रहते थे और वो यहाँ पूरे अल्बर्टा को ओन एंड ऑपरेट करते थे। तो वहाँ से लेके आज तक ये एडमिंटन किन किन फेजेस में से गुजरा और किस किस तरह से चेंजेस आई, तो वो टाइम लाइन के साथ साथ हम आपको यहाँ की सैर कराएंगे। और ये एक्चुअली एक तरह का लिविंग म्यूज़ियम है। तो बस आप हमारे साथ रहें और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत इंजॉय करेंगे। दोस्तों, इस वक्त हम फोर्ट एडमिंटन पार्क के एंट्रेंस पे हैं। तो हमारा आज का ट्रिप शुरू होता है एडमिंटन यूकॉन एंड पैसिफिक रेलवे के स्टेशन से। और याद रखें कि जिस ट्रेन में हम अभी सफ़र करने वाले हैं ये एडमिंटन यूकॉन एंड पैसिफिक रेलवे की 1905 की आखिरी ट्रेन है। अच्छा दोस्तों, आपको ये भी बताता चलूँ कि 1905 में कैनेडियन नॉर्दर्न लाइन यहाँ एडमिंटन पहुँच गई और फिर 1908 में ग्रैंड ट्रंक पैसिफिक लाइन यहाँ पे आई और फिर बाद में इन दोनों ने मिलकर कैनेडियन नेशनल रेलवे सिस्टम बनाया। You are an adult. Because guess what? Those windows are heavy and we don't want any of our figures smashed or anything. इस वक्त हम फोर्ट एडमिंटन पार्क के एक्चुअल फोर्ट के अंदर हैं, क्योंकि हडसन बे कंपनी ने यहाँ पर के ट्रेड के लिए ये बनाया था। So this is the Hudson Bay Fur Trading Fort Edmonton. So. The beaver was the standard, so that was kind of the standard of the commerce, and everything was worth either more or less than the beaver. So to get an equivalent of one beaver, made beaver pelt there, you would need 12 of those muskrats, which this is a muskrat here. Sea otter is the one that I know that is roughly 8 to 1. So one sea otter pelt gives you 8 made beaver. तो इस दौर में यहाँ के लोग जानवरों की खालें यहाँ पे लेके आते थे और उसके बदले में यूरोपियन चीज़ें हासिल करते थे। तो अब थोड़ा सा आप तसव्वुर करें कि इस दौर में ताजर चीज़ों की तिजारत के लिए कितने लंबे सफ़र तय करके आते थे। यहाँ पर एडमिंटन के इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट किया गया है। तो दोस्तों, इस वक्त हम एडमिंटन के 1885 के दौर में पहुंच गए हैं। तो चलो देखते हैं कि इस दौरान यहाँ पे एडमिंटन में क्या होता रहा है। इस दौर में एडमिंटन में आबादकारी यानी सेटलमेंट शुरू हो गई थी और इस वक्त हम ऑटविल फार्म यार्ड पे हैं, जो कि उस दौर के लाइफस्टाइल की नुमाइंदगी करता है। रिचर्ड ऑटविल इस इलाके के इब्तदाई आबादकारों में से एक थे, जो कि बाद में एक कामयाब ताजर और कोयले के कान का मालिक भी बन गया था।
तो दोस्तों इस वक्त हम 1905 के दौर में दाखिल हो गए हैं और ये एडमिंटन का वो दौर था जब अल्बर्टा प्रोविंस बना और इस दौर में एडमिंटन अरूज पे था। तो इस दौरान आप देखेंगे कि गलियां मसरूफ़ हो जाती हैं, इमारतें बड़ी हो जाती हैं, टेक्नोलॉजी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल हो जाती हैं और एडमिंटन एक तरक्की पजीर शहर में तब्दील हो जाता है। If they're gone, it means that they let them out. Not to worry, guys. दोस्तों इस दौर में घरों की बहुत शॉर्टेज हो गई थी, जिसकी वजह से टेंट सिटी का क़याम अमल में आया और टेंट को लगाने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था और उस दौर में भी सिटी से इंस्पेक्शन करवानी पड़ती थी। What do we want? The ball! And when do we want it? Now! So they're gonna go all the way to Are you enjoying your afternoon? Oh yeah, it's beautiful. Nice, thank you. तो दोस्तों इसके साथ ही हम एडमिंटन के 1920 की दहाई में दाखिल होते हैं और यहाँ पे आप महसूस करेंगे कि इस दौर में दुकानें, इंटरटेनमेंट, बिज़नेस और मेडिसिन का एक नया दौर शुरू होता है। H.B. Klein's. It's a jewelry store, but there's many more things than just jewelry sold here. Okay. You have your watch repair to the side. You have the optical department, and behind you, not quite jewelry, but a fine assortment of lovely and valuable things. You basically, if you come to a doctor with a condition, you're like, oh, I have a sore throat or I have this condition. They wouldn't actually have the medicine, they'd have to make it. So the apothecary is trained in pharmacy, and they basically just assemble from this list of ingredients, the medicine for you, measure it out, make sure everything's safe, and you distribute that. The University of Alberta was the first university in the entire British Empire that actually gave out a pharmacy degree that actually certified people in this. So that's what happened back here.
I'm McKinley. I'm one of the gardeners here at Fort Edmonton Park. Okay. And we're here at the Silver Heights Peony Garden. Perfect. This place is to represent the Silver Heights Peony Garden. Back in the 20s, we had about 6 city blocks of just peonies. Nice. These plants right here, and all of the plants in the central part of the garden over there. Perfect. Thank you so much for your time. Huh? Thank you as well. और ये उस दौर का ट्राम ट्रेन। दोस्तों, एक चीज़ आप नोट करें कि इस म्यूज़ियम में सारी चीज़ें रिक्रिएटेड नहीं हैं, बल्कि कुछ इमारतें ऐसी हैं जो कि अपने ओरिजिनल कंडीशन में यहाँ पर महफूज की गई हैं, और उनमें एक अल रशीद मॉस्क भी है जो कि 1938 में तामीर की गई थी, और कनाडा की तारीख़ में ये मुसलमानों की पहली मस्जिद है। तो इस मस्जिद को यूक्रेनियन कैनेडियन कॉन्ट्रैक्टर ने तामीर की थी, और यही वजह है कि इसका आर्किटेक्चर थोड़ा बहुत चर्च के साथ मुशाबहत रखता है। So this is our Motordrome. So Okay. it's located near downtown Edmonton, and it was where you could come get your car serviced, but they also had cars available, like the different ones that you see here. So you can also see the different license plates as well. Nice. But yeah, there's quite a few different vehicles in here. Hello. So this is your maintenance shop? Yes, so it's called the Motordrome. You sell cars and you also maintain cars. In the back is the mechanics area. Okay, nice. दोस्तों, फोर्ट एडमिंटन पार्क एक म्यूज़ियम ही नहीं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा है। ये एडमिंटन सिटी की तारीख़ और सकाफ़त की एक मुकम्मल दास्तान है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सफ़र अच्छा लगा होगा। आप सबका सफ़र में साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।